अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुमाइला चौधरी और आप देख रहे हैं क्रिकेट एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। एशिया कप सुपर 4 मरहले के अहम मैचेस जारी हैं। आज पाकिस्तान और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तान के लिए आज का मैच जो है जीतना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह से फाइनल में इनका एंट्री कार्ड है। इस वक्त पूरी कौम टीम के लिए कामयाबी की दुआ कर रही है और इस वक्त 2 विकेटों के नुकसान पे 88 स्कोर किया है पाकिस्तान ने। टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला कैसा था, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इरफान ज़हीर और उस्मान रजा, अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है, अल्लाह करके मैच शुरू हुआ। ऐसे ही। कैसा फैसला था बाबर का टॉस जीतकर? इरफान, ये बड़ा ट्रिकी फैसला बन चुका था क्योंकि लास्ट टाइम जब बाबर ने डिसीजन लिया कि हम पहले बॉलिंग करेंगे तो उस पर बहुत क्रिटिसाइज हुआ और हमें मालूम है कि वो कितना गलत इनका फैसला साबित हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में ओबियसली कैप्टन के ऊपर बहुत प्रेशर आता है, पूरी नेशन का प्रेशर, फिर पूरी दुनिया का भी समहाउ प्रेशर। तो फिर आज का सोशल मीडिया का दौर है, वो जो ट्रोलिंग होती है इसके ऊपर, तो ओबियसली बाबर के ऊपर काफ़ी इस पे था। आज का अगर देखें तो ओबियसली आज भी वेदर की कंडीशन और आपके पास रिजर्व डे भी नहीं है, तो आज वैसे मैं समझता हूँ जिस तरह 2 दिन थे आपके पास तो बाबर को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। बट मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं आपको बॉलिंग, अगर आप उनको खुद बॉलिंग करते उनको बैटिंग देते तो हो सकता था, क्योंकि अभी भी रेन की प्रेडिक्शन काफ़ी है। बट जो सिनेरियो बन चुका था, में शायद जी वो भी ओबियसली है, लेकिन बट जो सिनेरियो बन चुका था, जो टीम का मोराल नीचे गिर चुका था, कंसीडरिंग ऑल दिस फैक्ट, ये डिसीजन ठीक था बाबर का, क्योंकि अब इनके पास प्रेशर लेने की ज़्यादा हिम्मत नहीं थी। बाकी इसमें टीम के अंदर बात करें तो टीम जो हमारी रात को अनाउंस की गई थी प्लेइंग 11, उसमें 2 चेंजिंग की गई। हाँ, इमाम उल हक की बात करें तो उनको बैक स्पाइजम हुआ, वार्म अप करते हुए बैक में पेन फील कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके फ़खर को दोबारा एंट्री मिली। इस पे भी हम थोड़ी सी बात करते हैं कि क्यों उन्होंने सेलेक्ट किया और फिर अगेन वो फ्लॉप रहे, नहीं परफॉर्म कर सके। दूसरा था साउशकील की हमने बहुत बैक किया, बहुत बात की, बट अनफॉर्चुनेटली रात से वो फीवर में मुब्तला है, उसी वजह से उनकी जगह फिर नहीं बनी और मोहम्मद हारिस की इंडक्शन हुई। तो ये 2 चेंजिंग, बट मेरा मानना बड़ा स्ट्रॉन्गली था कि आपको जो रिप्लेसमेंट करनी होती है वो ओपनर को ओपनर के साथ करना चाहिए, मिडिल ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर के साथ करना चाहिए। अगर मिडिल ऑर्डर में बात करें तो हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल थी तैयब ताहिर की थी, जिन्होंने इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ए के लिए बड़ी शानदार सेंचुरी बना के पाकिस्तान को विक्ट्री दिलवाई। तो ऐसा लड़का जो भी रिसेंटली परफॉर्म करके आया, उसका ओबियसली मोराल हाई है, कॉन्फिडेंस हाई है, उनको चांस देना चाहिए था। अच्छा, तो ये मेरा ख्याल है अभी हमें जो स्कोर नजर आ रहा है, अब्दुल्ला शफीक ने 50 कर लिया। हाँ तो माशाल्लाह, बड़ा अब्दुल्ला शफीक का आपको हमने प्री ट्रांसमिशन में भी मैंने बात की 2-3 दिन से हम इसी को डिस्कस कर रहे थे। अब्दुल्ला शफीक, आप देखें आप होता क्या है कि जब ऐसी विकेट्स आती हैं जहाँ बैटिंग विकेट्स नहीं है, बॉलर सफ़र कर रहे हैं, बैटर सफ़र कर रहे हैं, तो आपको टेक्निक के ऊपर जाना होता है। देखिए क्रिकेट के फंडामेंटल और बेसिक्स बड़े सिंपल से हैं। आप टेक्निक वाइज सॉलिड हैं तो आप लंबी क्रिकेट खेल सकते हैं। और मैंने यही क्वेश्चन रमीज़ भाई से भी पूछा था कि ओबियसली इनकी जगह बनती है और हमें इन कंडीशन के अंदर मालूम है कि सबसे अच्छा साउशकील और ये खेलेंगे अब्दुल्ला शफीक, और ये दोनों प्रूफ भी कर चुके हैं रिसेंट टेस्ट सीरीज़ के अंदर, और डबल 100 भी इनके क्रेडिट पे है। तो ये उन्होंने प्रूफ किया कि वो टेक्निक वाइज कितना सॉलिड है। उनका स्पिन को ख़ास तौर पे रीड करना, क्योंकि हमारे तमाम जितने बैटर हैं इंक्लूडिंग बाबर आजम जो दुनिया के नंबर 1 बैटर है, रैंकिंग में नंबर 1 है, वो भी पिच से रीड कर रहे हैं। और पिच से रीड करने की वजह से हम क्या कह के थक गए कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं सर्वाइव कर सकते। आज फिर वो स्टंप हो गए। और दूसरी तरफ अगर हम अब्दुल्ला शफीक को देखें तो क्या खूबसूरत खेल रहे हैं, चाहे हमने पेस अटैक को देखा, चाहे स्पिनर को देखा, ये ही उनकी क्लास नज़र आ रही है। और मेरा ख्याल है अनदर किंग इज इन मेकिंग, ये हमेशा बात करते हैं। उस्मान साहब, आप अब्दुल्ला शफीक के बारे में अपने भी थोड़े कमेंट्स दें। आप फ्यूचर में उनको कहाँ देखते हैं? क्या वो पाकिस्तान का सितारा है? जी बिल्कुल पाकिस्तान का सितारा है। हम तो बड़ी जद्दोमद से 2-3 रोज से ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि साउशकील और अब्दुल्ला शफीक टेस्टेड, ट्राइड रिसेंटली इन श्रीलंका, प्लस सॉलिड टेक्निक है उनकी, फिटनेस अच्छी है, यंग है, एनर्जेटिक हैं और सिचुएशन को रीड करते हैं वो। अब्दुल्ला शफीक ने अभी देखें कि उसने मतलब जो अभी इनिंग्स खेल रहे हैं वो 50 की हैं उन्होंने, लेकिन इंटरेस्टिंगली इस सिचुएशन के अंदर भी उन 50 के अंदर 2 छक्के भी उन्होंने मार दिए हैं। यानी सिचुएशन को रीड करना ये होता है कि आपको बॉल अच्छा मिला है, आप समझ रहे हैं, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो, गट आपका बताया कि यू कैन गो फॉर दिस, और वो गए हैं। तो अभी भी उन्होंने 50 भी करने से पहले जो वो एक उन्होंने सिक्सर जड़ दिया। तो कहने का मकसद ये है कि टेक्निक स्ट्रांग है, चांस बिल्कुल देना चाहिए। हम तो आपस में भी यही बात करते रहे कॉन्स्टेंटली कि जी इन दोनों को खिलाएं, बिल्कुल ट्राई करना आपको ज़रूरत नहीं है अगेन एंड अगेन। कल रात को भी हम ये बात कर रहे थे कि जी दीवार के साथ नहीं लगा देना चाहिए। फ़खर जमान के पास अगर कोई चांस था तो आई थिंक मेरा ये ख्याल है कि आई डोंट नो क्यों ये ऐसा कर रहे हैं कि आप तमाम चांसेस किल करना चाह रहे हैं कि जी
बिल्कुल ही ये ना रहे कि फ़खर जमान के लिए कुछ चांस बाकी बच जाए कि वो दोबारा खेल सके। एक एक बंदा जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है, उसे ब्रेक दें, उसे दूसरे को किसी को मौका दें। तो अब्दुल्ला शफीक इज़ अ वंडरफुल डिसीजन एंड ही इज़ प्रूविंग इट राइट नाउ। इस वक्त भी वो साबित कर रहे हैं कि ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर। अच्छा, ये जिस तरह का भी वेदर चल रहा है और विकेट का जो है वो बिहेवियर भी चेंज होगा और अभी तक चेंज होगा, अभी ये भी नहीं पता कि दोबारा से बारिश शुरू हो जाए और मैच रुक जाए, तो क्या समझते हैं आप, क्या स्कोर करना चाहिए पाकिस्तान को? बारिश की तो प्रेडिक्शन जो है वो डिफरेंट आवर्स में थ्रू आउट है, 90% 100% तक भी है। तो स्कोर जो है वो जैसे अभी इरफान साहब ने कहा कि फैसला प्रेशर सिचुएशन के अंदर ये दुरुस्त था पहले बैट करना। तो इस वक्त जो मेरा ख्याल है कि 240 250 टारगेट करना चाहिए इन्हें मिनिमम, यहाँ तक तो ज़रूर जाएं। बाकी जो है वो फाइटिंग स्कोर हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक ये बनता है कि चूँकि ओवर्स भी श्रिंकन्ड अप हैं, अब इस वक्त उनको भी छोटा कर दिया गया, 5 ओवर्स का गेम कम होगा, तो 250 विल बी अ फाइटिंग स्कोर। और जो गेम के इंडिकेटर्स भी बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान 250 करता है तो उसमें 50 ओवर्स गेम में तो 250 प्लस कोई भी स्कोर हो उसे इस विकेट पे वो डिफेंड करने की कैपेसिटी रखते हैं। और 5 ओवर अगर श्रिंकन अप भी हो गए तो चलें, 10 12 15 स्कोर कम कर लें, तो इट शुड नॉट बी लेस देन 235 एट एनी कॉस्ट, बट दे शुड आई फॉर 250 प्लस। इरफान, जिस तरह इनके स्पिनर्स का काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आउट हो चुके हैं हमने जितना पेस किया हमारी नजर लगी, नजर नहीं लगानी, बड़ी मुश्किल से पहले मैच शुरू करवाया है, बारिश की दुआएं रुकवा के। दो दुआएं करनी पड़ रही है ना, एक पाकिस्तान की विक्ट्री के लिए, दूसरा बारिश ना हो, और ये बहुत बड़ी विकेट गिर चुकी है, मैच जारी रहे। अच्छा, इनके स्पिनर्स का काफ़ी, वो जैसे कहते हैं ना, होम ग्राउंड भी है तो हौसले काफ़ी बुलंद हैं इनके, इंडिया के मैच के बाद भी। तो अभी पाकिस्तान को कैसी स्ट्रेटेजी के साथ खेलना चाहिए अभी जैसे खेल रहे हैं? अभी जिस तरह उस्मान भाई ने कहा कि ओबियसली हमें पहला फोकस ये होना है कि किसी तरह भी 225 से अबव जाना चाहिए, उससे ऊपर जितने रन करते हैं वो बोनस है। 225 पे हमारा ये फाइटिंग टोटल आ जाएगा, और हमारी बॉलिंग अभी भी इवन हारिस रऊफ और नसीम के बावजूद भी मैं समझता हूँ इतनी कैपेबिलिटी है कि हम इनको स्टिक कर सकते हैं। और 5 ओवर कम है, बट अभी भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि बारिश हो सकती है, शायद ओवर और कम कर दिए जाए। तो कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट, अगर इतना टोटल आपके पास लग जाता है तो मेरा ख्याल है हमारे फेवर में जाएगी चीज़। अब बारिश होने से देखें 2 तरह के नुकसान हो सकते हैं। एक तो आपकी आउटफील्ड सोगी हो जाती है और फील्डर्स के लिए फील्ड करना मुश्किल है, फिर अगर आउटफील्ड थोड़ी सी भी वेट हो तो बॉल ग्रिप करना भी मुश्किल हो जाता है स्पिनर के लिए। और अभी तक जो स्पिन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये विकेट, उसमें इस तरह है कि बॉल बहुत ग्रिप कर रही है, बाइट है उसके अंदर, बॉल पड़ने के बाद एकदम ग्रिप कर रही है, जो कि अगर आपकी थोड़ा सा भी आउटफील्ड या आपकी क्रीज के ऊपर इस तरह का मॉइस्चर एक्सट्रीम ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा, तो वो फिर आपकी बॉल स्किड करती है। तो वो पेस बॉलर को तो थोड़ा सा कहीं फ़ायदा दे देती है, बट स्पिनर के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक आ जाती है। बल्कि पेस बॉलर की भी बॉल फिर आपकी सीधी बैट पे ही आती है, वो स्किड तो ज़रूर करती है, बट ये है कि उसमें सीम और स्विंग ख़त्म हो जाती है, तो बैटर के लिए बेनिफिशियल है। तो हमारी यही दुआ है कि मैच एटलीस्ट पूरा हो, चले 45 ओवर के सही, और ये हमारे फेवर में जाएगा। बट अगर ओवर्स कम होते हैं या अगर बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है तो वो पाकिस्तान के लिए लॉस क्रिएट कर सकती है। अच्छा, मज़ीद जो अभी है, हो सकता है कि बारिश की वजह से ओवर्स और कम कर दिए जाएं? वही मैं कह रहा हूँ कि इसलिए ये पॉसिबिलिटी बहुत है, क्योंकि रेन की प्रेडिक्शन रात 11-12 बजे तक है अभी, और ओबियसली अंपायर्स या तमाम ये स्टेक होल्डर चाहेंगे कि मैच किसी तरह कंप्लीट किया जाए, डिसीजन आना चाहिए, क्योंकि ओबियसली फाइनल की एक फाइट है, फाइनल के लिए जाना है। तो इन सारी सिचुएशन को देखते हुए मेरा ख्याल है पाकिस्तान कोशिश तो करेगा किसी तरह 225 के प्लस जितना हो सके। बस इरफान, हमारे प्लेयर्स को कोशिश करनी है और हमें दुआएं करनी है। अब तक के लिए बस इतना ही। क्रिकेट एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो जारी है। रात 11 बजे फन से भरपूर स्पेशल प्रोग्राम क्रिकेट मस्तियाँ सुनो न्यूज़ पर देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।